बहुत समय पहले एक घने जंगल में कुछ लोमड़ियों का झुंड रहता था। वो सब मिलजुल के जंगल के बीचों बीच एक गुफा में रहते थे। उसमें से एक लोमड़ी जिसका नाम था जाम्बो, वो सबसे अलग था, क्योंकि सभी लोमड़ी से जाम्बो खुद को ज्यादा ताकतवर और बुद्धिमान मानता था। इसलिए उसका चाल ढाल भी दूसरे से हटके था। एक दिन ऐसा हुआ, जाम्बो को बहुत भूख लगा। ओह, बहुत भूख लग गया है। क्या करूं? शाम होने को है। जंगल में तो इस समय कुछ नहीं मिलेगा, पर खाना तो जरूरी है। क्या करूं? कुछ सोचना पड़ेगा। क्यों ना मैं पास वाले गांव में चला जाऊं। सुना है गांव में खाने को बहुत कुछ मिलता है। हाँ, यही ठीक होगा। ये बोल के लोमड़ी गांव की तरफ खाना ढूंढते हुए निकल पड़ा। पर उसे क्या मालूम था, गांव में उसके लिए कोई और इंतजार कर रहा था। कुछ समय बाद जाम्बो जब गांव में पहुंचा, गांव के शिकारी कुत्ते उसे देख लिया और भौंकना शुरू किया। अरे ये क्या नया मुसीबत है? कहाँ मैं खाना ढूंढने के लिए आया था और कहाँ से इन शिकारी कुत्तों के बीच में फंस गया। ये बहुत खतरनाक होते हैं। अगर मुझे पकड़ लेगा तो मेरा तो काम तमाम हो जाएगा। नहीं बचूंगा। इससे पहले ये सब मुझे पकड़ ले, यहाँ से भाग जाना ही उचित होगा। ये बोल के लोमड़ी भागना शुरू किया। उसके पीछे पीछे कुत्ते भी भागना शुरू किया। जाम्बो भागते भागते गांव के एक कुटिया में पहुंचा। वो कुटिया था रामू धोबी का। लोमड़ी बचने का कोई उपाय नहीं देखकर धोबी के घर में घुस गया। कुत्ते भी उसे ढूंढते हुए धोबी के घर के बाहर पहुंचा। जाम्बो बिना सोचे उसके सामने जो डब्बा दिखा, उसमें छुपने के लिए छलांग लगाया। पर उस डब्बे में नीला रंग घुला हुआ था। अरे अरे, ये क्या? इसमें तो पानी है। खैर छोड़ो, बाहर रहने से तो अच्छा है इसमें ही छुप जाता हूँ। कुछ देर बाद सारे कुत्ते वहां से चला गया। काफी देर तक रंग में डूबा रहने की वजह से जाम्बो का पूरा शरीर नीला हो गया था। अरे ये क्या? मैं तो पूरा नीला हो गया हूँ। इसका मतलब डब्बे में जो पानी था उसमें नीला रंग मिलाया हुआ था। हा हा हा, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। लोमड़ी मन ही मन हंसने लगा और एक योजना बना के जंगल की तरफ रवाना हुआ। जंगल पहुंचते ही सारे जीव जंतु उसे देखकर कैसा भयानक जंतु है ये सोच के भागने लगा। और सभी दौड़ते हुए शेर महाराज के पास पहुंचा। महाराज, जंगल में एक बहुत ही अद्भुत और भयानक जीव घुस आया है। हम सब बहुत डरे हुए हैं, कुछ कीजिए। सभी के बात सुनकर शेर और सारे पशु मिलके लोमड़ी के पास पहुंचा। तुम कहाँ से आए हो? इस जंगल में तुम्हारे जैसा कोई भी जीव नहीं है। क्या चाहते हो तुम? कुछ नहीं, मुझे देख के तुम सब डरो मत। मुझे भगवान ने भेजा है तुम सबकी रक्षा के लिए। आज से मैं ही तुम सबका राजा हूँ। उसकी बात सुनकर जंगल के सभी ने जाम्बो को राजा मान लिया और उसका खातिरदारी शुरू किया। उसके लिए अच्छा खाना, अच्छा गुफा, ऐसे बहुत मजे से और खुशी खुशी जाम्बो का दिन बीतता गया। ऐसे एक दिन वो जंगल के सभी जीव जंतु के साथ बैठा हुआ था। तभी कुछ लोमड़ी चिल्लाने लगा। जाम्बो को बहुत मन हुआ वो भी उनके जैसा चिल्लाए। वो सब भूल गया और चिल्लाना शुरू किया। ओ, तुम एक लोमड़ी हो? हम सबको उल्लू बनाया। नहीं छोड़ेंगे तुम्हें। मारो मारो, पीटो इसको।
जंगल के सभी जीव जंतु के सामने उसका भेद खुल गया। सभी ने मिलके उसका बहुत पिटाई किया। तो दोस्तों, हमें कभी भी अपना असली पहचान छुपाना नहीं चाहिए, क्योंकि सच्चाई तो कभी ना कभी सामने आ ही जाता है ना।